गुरुग्राम जिले के सोहना उपमंडल की नुनेरा जो पंचायत है, उनकी जो सरपंच है शबनम, उपायुक्त महोदय ने, गुरुग्राम उपायुक्त ने उनके आदेश दिए हैं हाल ही में कि भाई उसको बर्खास्त किया जाए। हालांकि काफ़ी लंबे अरसे के बाद में इन्होंने जो है फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर जो है यहाँ चुनाव लड़ा था। लगातार जो है इसकी जांच चलती रही। जांच में ये पाया गया कि इनकी जो भी डॉक्यूमेंट जहाँ से भी इन्होंने बनवाए थे, शैक्षणिक प्रमाण पत्र थे, वो संपूर्ण तरीके से जो है फर्जी पाए गए हैं। नुनेरा ग्राम पंचायत की जो सरपंच हैं, उन पर उपायुक्त महोदय ने जहां उनको निलंबित कर दिया है और मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। इस मामले में जो है लियाकत नुनेरा हमारे साथ है, ये बताएंगे आखिरकार क्या था ये पूरा मामला और कब से ये मामला जो चल रहा है और कहां से इसने जो है 8वीं 10वीं जो भी इस अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र चुनाव आयोग को दिए थे, अधिकारियों को दिए थे, या उनको गुमराह किया गया है, किस तरीके से गुमराह किया गया है, ये बताएंगे आखिरकार अभी तक इस मामले में क्या चल रहा है। विलेज नुनेरा। अच्छा, नुनेरा ग्राम पंचायत है। तो यहाँ की एक सरपंच थी शबनम जी, जिसको जो प्रशासन है, गुरुग्राम प्रशासन है, जिला उपायुक्त महोदय द्वारा शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र हैं फर्जी पाए गए हैं इसके, और इसको निलंबित कर दिया गया है। तो यानी कि कहाँ से इन्होंने 8वीं 10वीं जैसे आपने इसकी कानूनी प्रक्रिया के तहत कानूनी लड़ाई लड़ी है और लास्ट में करीब 1 वर्ष बीत जाने के बाद में आपको सफलता मिली है, तो क्या था ये पूरा मामला? ये था जी, इसने 10वीं करी थी जी झारखंड से। 10वीं की जो नॉमिनेशन फार्म में 10वीं की लगाई थी मार्कशीट, झारखंड धनबाद से। अब उसकी जांच कराई थी, वे फर्जी पाई गई थी। उसके बाद में फिर इसने लगाई थी 8वीं। अच्छा, बागपत से सर जी, वे भी अपने फर्जी पाई गई है। जो भी अपने अधिकारी ने जांच करी थी ना, SDM साहब ने जांच करी थी। अच्छा, SDM की जांच में फर्जी पाए गए हैं जी। फिर अब डीसी ने भी क्लीन चिट दे दी है। डीसी ने भी अपने पद से पद मुक्त कर दी थी, बर्खास्त कर दी अभी। अच्छा, तो आपने तो बड़ी लंबी लड़ी है लगातार। काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी बिल्कुल। हमारा चुनाव हुआ था सर 12/11/2022 में। 12/11/2022 में जी। अभी आगे 16/1/2024 में इसको अपने बर्खास्त कर दिया डीसी। तो कोई इसने कोई काम वाम भी कराए हैं गाँव में? जैसे काम वगैरह तो आया होगा हरियाणा काम वगैरह सर छोटा मोटा कराया, वैसे कोई भी कुछ भी काम नहीं कराया विकास गांव में। अच्छा जी। तो अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है? अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ अभी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो प्रशासन को या हरियाणा सरकार को? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए सर, जल्द से जल्द। तो धन्यवाद करना चाहेंगे प्रशासन ने जो बिल्कुल सकारात्मक अपनी जांच की। बिल्कुल, प्रशासन के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। जी। तो अब जो चुनाव की आगे कोई तैयारी है आपकी? हाँ, चुनाव आगे तैयारी है सर, चुनाव लड़ेंगे। हाँ, तो ये तो आपकी कानूनी प्रक्रिया थी, कानूनी लड़ाई थी। तो कितनी वोटों से जो है आपका पक्ष था या आपने किसी को लड़ाया था? कितने वोटों से हारे थे आप? 50 वोटों से हारे थे। अच्छा, ओनली 50 वोटों से आप हारे थे जी। तो ये शबनम है जो है, इसने इसके जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र पहले आप लोगों को पता नहीं था कि भाई इस तरीके से फर्जी है? पहले नहीं पता था सर। अच्छा, बाद में जब जांच बाद में अपने BDO ऑफिस से अपने निकलवाए थे डॉक्यूमेंट्स इसके, जब उसके तहत अपने जांच कार्रवाई उठाई SDM साहब ने भी। तो क्या लगता है भाई, इस तरीके से जो है कुछ लोग फर्जी प्रमाण पत्र शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चुनाव लड़ जाते हैं, तो पहले चुनाव आयोग को भी सोचना चाहिए। चुनाव आयोग के लिए भी हमने कंप्लेंट दी थी। अच्छा। सबके लिए, DC साहब के, SDM साहब के लिए, सबके लिए। उसमें जांच में अपने फर्जी निकली जी। अब क्या दोबारा से क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? अपनी प्रशासन से मैं तो यही कहना चाहूँ, पहली बात तो मैं धन्यवाद करता हूँ प्रशासन का सर। उसने बहुत अच्छी बारीकी से जांच हुई। जांच के बाद अभी ये सर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए सर जी, जो भी कानूनी कार्रवाई होती है। तो नुनेरा ग्राम पंचायत की जो सरपंच थी शबनम, उनको सभी पद से मुक्त कर दिया गया है। जिला उपायुक्त जो गुरुग्राम हैं, उनके द्वारा एक पत्र जारी कर उनको जो है पदभार मुक्त कर दिया गया है। रही बात ये कि शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर उन्होंने 8वीं 10वीं अलग अलग जिलों से कर जो है यहाँ चुनाव आयोग को भी गुमराह किया गया था, हरियाणा सरकार को गुमराह किया गया था, जिला प्रशासन को गुमराह किया गया था। तो उसी आधार पर जो है उसकी लगातार 1 साल तक जाँच चली और जाँच में जो लियाकत हैं उनको सफलता मिली है। लगातार उनका कहना है कि भाई मैं इसके लिए जिला प्रशासन का अहम योगदान है, इसमें जिला उपायुक्त महोदय या SDM सोहना है
उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। रही बात अभी तक इस मामले में जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है सरपंच के खिलाफ। अभी ये आदेश जो है उनको निलंबित करने का आदेश तो प्रशासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं। अब इनकी मांग है प्रशासन से कि भाई ये दोषी सरपंच है जो शबनम, उसके खिलाफ जो है जल्द से जल्द मामला दर्ज किया जाए। हालांकि जो है लंबे अरसे से ये लड़ाई लड़ता आ रहा है। और भ्रष्टाचार की बात करें तो विकास की बात करें या एक साल में भाई कितना विकास नुनहेरा ग्राम पंचायत का हुआ, तो उनका कहना है कि भाई चुटपुट कोई विकास हुआ होगा, लेकिन ऐसा कोई धरातल पर ऐसा कोई बड़ा विकास कार्य नहीं दिख रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि नुनहेरा ग्राम पंचायत की जो सरपंच शबनम है उनको पदभार मुक्त कर दिया गया है और अब मामला दर्ज होने की, मुकदमा दर्ज होने की तैयारियां चल रही हैं। प्रशासन अब इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा और ये इसकी सारी शक्ति हैं जो सरपंच की जो है वो छीन ली गई हैं प्रशासन की तरफ से पहले ही। और अब जो है ये कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती जो ग्राम पंचायत के लिए जैसे सरपंच पद पर रहते हुए जो कार्य किए जाते थे, अब इनको संपूर्ण तरीके से जो है पदभार मुक्त प्रशासन द्वारा कर दिया गया। फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र तो थे ही थे, लेकिन उसके बावजूद ग्राम पंचायत नुनहेरा का कितना विकास हुआ, लियाकत से हम जानते हैं आखिरकार किस तरीके से जो है सरपंच द्वारा विकास कार्य कराए गए। क्या कहना है कि भाई आपकी जो सरपंच थी शबनम, उसके द्वारा कितने विकास कार्य गांव में कराए गए? सर विकास तो गांव में कुछ भी नहीं किया उसने। अच्छा। हाँ, उससे भी जो पहले विकास था उससे भी बिल्कुल बदतर है सर। जो गांव की फिरनी है उसमें पानी भरा हुआ सर, कम से कम 3 से 4 फीट। तो विकास पे ध्यान नहीं दिया, फिर किस चीज पे ध्यान दिया गया गांव में? सर उसने कोई भी अपने विकास पे ध्यान नहीं दिया। स्कूल जाते हैं सर बच्चे, एक ही रास्ता जो फिरनी है उसके पास में टंकी है बिजली की सर, उसमें कभी कभार अपने करंट भी आ जाता है। अब वहाँ रास्ते बिल्कुल ब्लॉक है सर, वहाँ कोई भी नहीं निकल सकता। और बात की जाए तो सर सांचौली से नुनहेरा जो अपना रास्ता है ये भी सर बिल्कुल ब्लॉक है, कीचड़ है इतना ज़्यादा, पैदल आदमी नहीं निकल सकता। बाकी अपना मेन रोड है सर गांव के लिए, जो मेन रोड सारा रोड, वे पूरा रोड गड्ढे सर इतने बहुत ज़्यादा, पूरा सर रास्ता बेकार हुआ पड़ा जी। गांव में कोई भी क्या मांग करना चाहेंगे खट्टर सरकार से? ऐसा नहीं है कि जो आपकी ग्राम पंचायत की सरपंच हैं शबनम, उनके द्वारा विकास कार्यों के लिए राशि नहीं निकलवाई गई होगी, लेकिन फिर आप बता रहे हैं गांव की हालत बद से बदतर है, तो क्या कहना चाहेंगे हरियाणा सरकार? मैं हरियाणा सरकार से ये विनती करना चाहता हूँ सर, जो भी विकास के लिए जो पैसे दिए थे उसकी एक तो रिकवरी होनी चाहिए। रिकवरी होनी चाहिए, बड़ी बात आपने कही कि भाई जो विकास के लिए पैसे आ गए उनकी रिकवरी भी होनी चाहिए। बिल्कुल, इसने पैसा कहाँ यूज किया, कहाँ पर लगाया नहीं लगाया, ये चीज़ की रिकवरी होनी चाहिए जी। गांव में कुछ विकास नहीं है, लाइट भी सर ऐसी है, बेकार लाइन वगैरह है। तो